और इस लूप से आता है रिग्रेट, आती है गिल्ट की फीलिंग और ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे नुकसान। देखो रात को ज्यादातर बच्चे सो क्यों नहीं पा रहे, बिकॉज वो फोन चला रहे हैं, जिसका मतलब लेट सोने से सिर्फ आपको थकान नहीं होगी, आपकी लाइफ को अफेक्ट करने वाली प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन एक्चुअली में ये एक साइलेंट किलर है, ट्रस्ट में। अगर एक फिक्स्ड टाइम पे नहीं सो रहे हो तो बहुत बड़े खतरे में हो तुम। If you are an evening person, an extreme evening person, yeah, your risks, your cardiovascular risks and your risk of dying actually. अगर आप 6 घंटा से कम सोते हैं, your chances of dying। रात को 11 बजे बेड पे जाते हो और प्लान होता है कि जाते सो जाऊंगा, लेकिन एक वीडियो देख लेता हूँ, एक वीडियो के बाद एक रील देख लेता हूँ, एक रील के बाद एक वेब सीरीज का एपिसोड देख लेता हूँ, और वो एक चीज, एक वीडियो, एक रील, एक एपिसोड भाई साहब घंटों में बदल जाता है। फिर आंखें दर्द करती है। ब्राइटनेस कम करने के लिए जब ऊपर से नीचे विंडो को खोलते हो और देखते हो कि भाई साहब घड़ी में तो 2 बज गए, और मैंने स्क्रॉल करना शुरू किया था, वीडियो देखना शुरू किया था 11 बजे, और फिर आप जल्दी से अलार्म लगा के सो जाते हो। सुबह अलार्म को स्नूज करते रहते हो, लेट उठते हो, फिर जब लेट उठते हो तो रिग्रेट होता है, और रिग्रेट होने के बाद लगता है कि यार नहीं, कल से मैं ढंग से सोऊंगा, जल्दी सोऊंगा और जल्दी उठूंगा। लेकिन ये लूप में फंस चुके हो, और इस लूप से आता है रिग्रेट, आती है गिल्ट की फीलिंग और ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे नुकसान। साइंस के हिसाब से जब आप लेट सोते हो रेगुलरली तो कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है आपकी बॉडी क्लॉक तो डिस्टर्ब होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी प्रोडक्टिविटी लूज होती है और बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हिसाब से 20 से लेकर 40% हेल्थ प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप रात को लेट नाइट तक सो रहे हो, एज कंपेयर टू अगर आप जल्दी यानी कि टाइम पे सो जाते हो। तो अब लेट सोना एक छोटी सी हैबिट लग सकती है, लेकिन एक्चुअली में ये एक साइलेंट किलर है, ट्रस्ट में। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम अपने स्लीप स्केड्यूल को सुधार सकते हैं। एक बहुत साइंटिफिक बैक्ड वीडियो लेके आया हूं जहां पे आपको हर चीज के बारे में छोटी छोटी डिटेल बताऊंगा कि कैसे आप अपने स्लीप शेड्यूल को बेहतरीन कर सकते हो, सुधार सकते हो, और मैंने इसको कैसे फॉलो किया, और इनमें से कुछ चीजें ऐसी जिन पे मैं अभी भी काम कर रहा हूं और मुझे फर्क देखने को मिल रहा है। लेकिन स्लीप शेड्यूल को फिक्स करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि ये सब चीजें खतरनाक क्यों है। लेकिन उससे भी पहले मैं आप सबकी एक हेल्प चाहता हूं। कमेंट सेक्शन पे अभी बताओ कि आप रात को कितने बजे सोते हो और कितने बजे उठते हो, यानी कितने घंटे की आप नींद ले रहे हो। अभी बताओ ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में, ताकि बाकी बच्चों को भी इस पूरे स्केड्यूल की दुनिया में क्या चल रहा है इसका अंदाजा हो सके। People who don't get at least half their sleep before 4 a.m. have a 70% increased chance of diabetes. अब देखो, आपने बचपन से सुना होगा अपने दादा दादी नाना नानी से कि यार जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ। हमेशा से बड़े लोग बोलते हैं बिकॉज उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, बट हम फिर भी ये कर क्यों नहीं पाते हैं? मतलब ऐसा क्या है कि वाई वी ऑलवेज फेल इन फिक्सिंग आवर स्लीप स्केड्यूल? अब यहाँ फेल होने का जो असली कारण है वो एक्चुअली में है आपके आपका जो रात का फेज है। देखो रात को ज्यादातर बच्चे सो क्यों नहीं पा रहे, बिकॉज वो फोन चला रहे हैं। फोन में मैंने बहुत बार बताया है कि आपको बहुत छोटे छोटे डोपामिन हार्मोन निकलते हैं, आपको मजा आता है। साथ ही साथ फोन से निकलती है ब्लू लाइट, जो कि आपके मेलाटोनिन यानी कि जो हार्मोन आपको नींद दिलाता है उसको सप्रेस कर देती है, और आप एक प्रकार से बहुत हाई में होते हो। आपका डोपामिन लेवल भी काफी हाई है और मेलाटोनिन लो हो चुका है ब्लू लाइट की वजह से, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको नींद आती ही नहीं है, जो आने तो चाह रही थी बट आप उस फोन और ब्लू लाइट की वजह से आने नहीं दे रहे हो। लेकिन अभी भी आप इसकी सीरियसनेस को समझोगे नहीं, ये एक्चुअली में कितनी खतरनाक है। जब ये बताऊंगा तब ही आप इन सॉल्यूशंस को ढंग से समझ पाओगे, बिकॉज आप रिलेट कर पाओगे यार ये सारी प्रॉब्लम तो मेरी लाइफ में भी आ सकती है। तो ये कितनी डेंजरस है, इस पर चलने से पहले एक चीज और डेंजरस है, इसके बारे में बात करूंगा। वो ये है कि मैं यहाँ पे नोटिस करता हूँ कि 80-85% से ज्यादा व्यूअर्स यहाँ पे वीडियोस तो देख रहे हैं, उनको मजा तो आ रहा है देखने में, लेकिन वो सब्सक्राइब का बटन नहीं दबा रहे। तो अगर आप भी उनमें से एक है तो ये भी एक चीज क्रिएटर के लिए, एक टीचर के लिए बहुत डेंजरस हो सकती है। तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दो। अब चलते हैं कि हाउ इट इज डेंजरस। अगर मैंने अपनी स्लीप शेड्यूल को फिक्स नहीं किया तो ये कैसे खतरनाक हो सकता है। देखो हमारी बॉडी में ना एक नेचुरल स्लीप साइकिल होती है, जिसको सर्केडियन स्लीप साइकिल या सर्केडियन साइकिल या क्लॉक भी कहते हैं। जब हम लोग लेट सोते हैं तो धीरे धीरे ये क्लॉक डिस्टर्ब होने लग जाती है, लेकिन एक्चुअली में यही डिसाइड करते कब सोना है, कब जागना है, कब फ्रेश फील करना है। इससे धीरे धीरे इंसोम्निया और स्लीप प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। नींद ही वो टाइम है जब सेल्स रिपेयर होते हैं और ब्रेन मेमोरी स्ट्रांग होती है।
जब नींद पूरी नहीं होती तो स्ट्रेस, एंजाइटी, वेट गेन और इम्यूनिटी वीक होने लगती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इर्रेगुलर स्लीप साइकिल से हाई बीपी, हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स का रिस्क 26% तक बढ़ जाता है। लॉन्ग टर्म में अल्जाइमर जैसी ब्रेन डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है एंड साथ ही स्किन डल हो जाती है, पिंपल्स निकलते हैं और एजिंग जल्दी शुरू हो जाती है। जिसका मतलब लेट सोने से सिर्फ आपको थकान नहीं होगी, आपकी लाइफ को अफेक्ट करने वाली प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन ये तो हुई प्रॉब्लम की बात, मैं इसको फिक्स कैसे करूं? तो आंसर है, मैं आपके लिए 5 ऐसे बेहतरीन तरीके लेके आया हूं जिससे आप अपनी स्लीप साइकिल को बेहतरीन कर सकते हो, अपने पूरे स्लीप शेड्यूल को ठीक कर सकते हो। तो बात करते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन की, यानी कि फिक्स टाइम। किसका? सोने का नहीं, गलत बात, उठने का। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे लोग इस चीज के ऊपर एक गलती कर रहे हैं, वो ये है कि वो अपने सोने का टाइम को फिक्स कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन जेन्युइनली स्पीकिंग, साइंटिफिकली उठने का टाइम फिक्स करना ज्यादा पावरफुल है। हमारी जो बॉडी क्लॉक है, जिसके बारे में मैंने बात की थी अभी, वो अगर आप एक फिक्स टाइम पे उठते हो तो पूरे दिन आपके उस थकान को मैनेज करके एक तो आपको रात को जल्दी सुलाएगी भी, और सुबह उठने का टाइम फिक्स करने से एक्चुअली में रात को सोने का टाइम आपको ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा, बिकॉज बॉडी को कहीं ना कहीं 6-8 घंटे की नींद चाहिए, अगर आप बाकी सारी चीजें भी फॉलो करते हो जिसके बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन उठने का टाइम ज्यादा बेहतर है फिक्स करना एज कंपेयर टू सोने का टाइम। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अब जल्दी उठने या कोई भी उठने के टाइम को, ऑब्वियस बात है जल्दी उठने की बात हो रही है, उठने के टाइम को फिक्स करना एकदम से तुरंत नहीं होगा, बिकॉज बॉडी एक रिदम में आ चुकी है आपकी। तो धीरे धीरे ठीक करो। अगर आप 8 बजे, मतलब अगर आप 9 बजे उठते थे तो आप 8:30 उठो, 8:30 उठते थे तो 8 बजे उठो, फिर 1 महीने के बाद 7:30 करो, फिर 1 महीने के बाद 7 बजे करो, और यकीन मानो बहुत जल्द हो सकता है आप 5 AM या 6 AM क्लब में आ जाओ। इसके बारे में आपने सुना होगा, नहीं तो मैं बहुत जल्द इसके और वीडियो लेके आऊंगा। बट आप जल्दी जल्दी उठना शुरू कर दोगे। अब सेकंड अगर एक सॉल्यूशन पे आए तो दैट इज डिजिटल सनसेट। बड़ा ही प्यारा है ये, जिसमें आपको मना करना है। ये डिजिटल सनसेट का मतलब क्या है? हम सब सोने से जस्ट पहले 1 घंटा पहले क्या कर रहे होते हैं, ये आपकी नींद को बहुत अफेक्ट करता है। जैसे आज से कुछ टाइम पहले मैं सोने से पहले वीडियो एडिटिंग करता था, अपने आइडियाज को देखता था, स्क्रॉल करता था, चैट जीपीटी का इस्तेमाल कुछ करने की कोशिश करता था, या कोई और जगहों पे सर्च वगैरह करके चीज़ों को मैंने, और कभी कभार नेटफ्लिक्स पे सीरीज भी देखता था। मैं अभी भी ये सब काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं सोने से 1 घंटा पहले ये सब काम जनरली नहीं करता हूँ। जनरली कोई इंपॉर्टेंट काम आ जाए दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट मोस्टली मैं सोने से 1 घंटा या 45 मिनट पहले कुछ ऐसा काम कर रहा होता हूँ जो कि डिजिटली कनेक्टेड नहीं है। जैसे कभी कभार मैं किताब पढ़ लेता हूँ, अपने बेटे के साथ खेल लेता हूँ, उसके होमवर्क कंप्लीट कराने में मदद कर देता हूँ, या फिर हम लोग बस ऐसे ही बैठ के बातें कर लेते हैं। और 1 घंटा पहले तक मैं कोई डिजिटल चीज़ यूज़ नहीं करता हूँ। मैंने कोशिश की है कि मैं इस 1 घंटे में मेडिटेशन करूं, जो कि मुझसे अभी तक तो नहीं हो पाया है, लेकिन मैं पूरा ट्राई करूंगा। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो सोने से 1 घंटा पहले मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग अगर आप करेंगे तो यकीन माने बेहतरीन स्लीप शेड्यूल होगा। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, दैट इज मॉर्निंग सनलाइट। मुझे तो बहुत प्यारा लगता है। स्टैनफोर्ड के एक साइंटिस्ट है, न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रयू, उनका ये कहना था कि अगर आप मॉर्निंग में अपनी बॉडी को सनलाइट देते हैं तो ये आपकी बॉडी में एक चमत्कारी बदलाव लेके आ सकती है। बेसिकली उनका कहना था सनलाइट बिफोर स्क्रीन लाइट, यानी उठते ही फोन ना चला के, लैपटॉप ना चला के, अगर आप अपनी नेचुरल लाइट पे जाएंगे तो बहुत, क्योंकि देखो नेचुरल लाइट पे जाने से कॉर्टिसोल हार्मोन निकलता है, जो कि आपको एक तो उठाता है, आपकी बॉडी में सिग्नल मिलता है कि सुबह हो गई, अब आपको उठना है, तो आप बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हो एज कंपेयर टू अगर आप अंधेरे कमरे में उठे हो तो। सेकेंडली, ये मेलाटोनिन को एक स्केड्यूल देता है, क्योंकि रात को मेलाटोनिन निकलेगा, आप सोगे, सुबह कॉर्टिसोल निकलता है, तो उसके कुछ टाइम बाद ही क्या निकलेगा, मेलाटोनिन, तो वो एक साइकिल फिक्स हो जाती है सोने की, एक गैप होता है ना उनके बीच में। तो अगर जल्दी कॉर्टिसोल निकला है तो फिर रात को जल्दी मेलाटोनिन भी निकलेगा और कहीं ना कहीं आपको नींद भी बेहतर आएगी। फोर्थ, और जिसमें ये वाले पे मुझे काम अभी भी थोड़ा सा करना मुश्किल लगता है, मैं इस पे बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आप सब कर पाएंगे मुझे पूरा यकीन है, और वो है कैफीन एंड फूड। ऐसा रिसर्च कहती है कि शाम को 5 बजे के बाद कैफीन बॉडी में जाना ही नहीं चाहिए। हमारी मेजरली ऑफलाइन की क्लासेस 5 बजे के बाद शुरू होती हैं, और मैं कैफीन बहुत ज़्यादा लेता हूँ, मैं इस पर काम कर रहा हूँ। मेरे सारे पेड बैच और ऑफलाइन के बच्चे बात जानते हैं, अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन कैफीन 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद नहीं लेना चाहिए, बिकॉज ये
3-4-5 घंटे तक बॉडी में एक्टिव रहता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट वगैरह के केमिकल्स को बनाने में हेल्प करता रहता है, तो आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी। तो कोशिश करें कि 5-6 बजे के बाद कैफीन बॉडी में किसी भी फॉर्म में ना जाए। सेकेंडली, सोने से जस्ट पहले खाना हैवी ना खाएं, आप अवॉइड करें। ठीक है, अगेन कोई पार्टी है, मैं ये नहीं कहूँगा एकदम भाई साहब सभी छोड़ दो, बट कोशिश करो कि यार मोस्टली खाना रात को बहुत हैवी ना खाओ। सोने से पहले अगर आपको कुछ पी के सोने की आदत है तो आप हर्बल टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जेन्युइनली स्पीकिंग, मैं अपनी लाइफ में हर्बल टी लाया हूँ जब से, मुझे बहुत बेहतरीन फील हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगता है सोने से जस्ट पहले हर्बल टी, ग्रीन टी पीना। अगेन कोई केमिकल वाले नहीं, तो प्रॉपर हर्बल टी होती है, कोई पैक्ड नहीं, अच्छी जगहों से मार्केट से मिल जाती है, आपके पेरेंट्स को पता होता है। नहीं तो घर में बना लो यार, थोड़ी सी चाय पत्ती ले लो, उसमें अदरक डाल दो, शहद डाल दो, लौंग इलायची, लौंग विमलच, ऐसा कुछ कुछ बना के हर्बल टी घर पे ही बन जाती है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं। और आखिरी थोड़ा सा मजेदार, वो है रिवॉर्ड सिस्टम। हमारी बॉडी ना वो काम हमेशा अच्छे से करती है जब हमें पता होता है कि हमें एक रिवॉर्ड मिलेगा। तो अगर आपने 7 दिन तक लगातार एक स्ट्रीक बनाई कि मैं टाइम पे सोया और टाइम पे उठा, जैसे स्नैपचैट पे बनती है, ऐसे एक स्ट्रीक बना दी, तो अपने आपको एक रिवॉर्ड दो, एक अपना फेवरेट फूड दो, या फिर आप ऐसा करो कि मैं एक नेटफ्लिक्स की पूरी सीरीज देखूंगा अगर मैं 7 दिन तक अपनी इस शेड्यूल को फॉलो करता हूँ, और वो सीरीज भी मैं सही टाइम पे देखूंगा। मतलब कुछ भी रिवॉर्ड दो अपने आप को जो आपको बेहतर लगे। तो जेन्युइनली बस इतना कहना चाहूंगा कि एक छोटी सी स्क्रॉलिंग आपकी एक हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है, और हो भी गई होगी, और ये आपकी आगे के लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती है। मैंने अक्षय कुमार जी के एक इंटरव्यू में देखा था कि जब से वो पैदा हुए हैं तब से उन्होंने आज जब से उन्होंने होश संभाला है, और आज वो 50 साल के ऊपर के, उन्होंने आज तक कभी भी सनराइज मिस नहीं किया है। मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, बट अगर ये 90% बात भी सच है तो भाई साहब ये एक क्रेजी बात है। और हमारी हैबिट्स ही हमें बनाती हैं। हम जब स्कूल जाते हैं, आप सब अभी स्कूल जाने वाले बच्चे होंगे या कॉलेज जाने वाले बच्चे होंगे, तो आप कहीं ना कहीं एक फिक्स टाइम पे उठते हैं, लेकिन क्यों छुट्टियों में या आफ्टर स्कूल या कॉलेज हमारा वो स्केड्यूल बिगड़ जाता है? तो ऐसा नहीं, हमारी आदतें ही हमें बनाती हैं, आप सबको पता होगा। तो अगर ऐसी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक का बटन नीचे दबा दीजिएगा, और मिलते हैं और वीडियोस के लिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक कर दो। बाकी लव यू, टेक केयर, बाय बाय।